हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन परिवार में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में प्रायद्वीपीय पठार कहते किसको है ना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें हमने आपको बताया था कि पहले जो है पूरी दुनिया जो है एक पेंजिया का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद जो है पेंजिया दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। हमारा जो भारत था वो गोंडवाना लैंड के हिस्से में था। उसमें और जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत हुआ करते थे। फिर जो है भारत का प्लेट तीन भागों में टूटा और जाके भारत अफ्रीका से टकरा गया, है ना। जो उसमें आपको मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और भारत तीन प्लेट बने और उसी से जो है धीरे धीरे करके उसके जो अपरदित पदार्थ थे उससे किसका निर्माण हुआ, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की ढाल और उससे महत्वपूर्ण और तथ्य, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है? सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। इसमें अनेक पठार एवं पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मतलब कहने का मतलब है कि भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन है, प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार एक हो गया, अब इसके अंतर्गत बहुत सारे जो है पर्वत है, श्रृंखलाएं है ना। ऐसा नहीं है कि प्रायद्वीपीय पठार केवल एक है, उसमें अलग अलग जो है बहुत सारे पर्वत पहाड़ पाए जाते हैं। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे, ठीक है। तो अगर इसका हम विस्तार की बात करेंगे तो राजस्थान से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक जो है 1700 किलोमीटर फैला है तथा गुजरात से पश्चिम बंगाल तक जो है 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना। अगर हम पूरा बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है तो वह आपके 16 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है पूरा प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देखा राजस्थान से कन्याकुमारी 1700 किलोमीटर, गुजरात से पश्चिम बंगाल 1400 किलोमीटर, है ना। और टोटल जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला है, ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार जो है वह विवर्तनिकी दृष्टि से बना हुआ है, जिसके वजह से आपको दक्षिण भारत में भूकंप कम आते हैं उत्तर भारत की अपेक्षा। जो उत्तर भारत जो है वो आपको हिमालय से सटा हुआ है, इसलिए जो है इधर भूकंप ज्यादा आते हैं। लेकिन दक्षिण भारत जो है वह क्या है, प्लेट विवर्तनिकी दृष्टि से बना हुआ है ना। इस वजह से इधर भूकंप आपको कम आते हैं। इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करेंगे मेघालय का शिलांग पठार और उसी के अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया और सभी जो ये पठार है ना, इसी का हिस्सा है। कि किसका हिस्सा है भाई? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है। तो वहां पे हमने बताया कि प्रायद्वीपीय पठार का जो है आकार त्रिभुजाकार है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो जैसे यह हमारा पूरा भारत हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुजा आकार हमने देखा था, त्रिभुजा आकार। अब त्रिभुजा आकार में उत्तर पश्चिम सिरे पे जो है अरावली पर्वत स्थित है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व पश्चिम पे कौन से पहाड़ी स्थित है, अरावली पहाड़ी स्थित है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करेंगे उत्तर पूर्व सिरे पे जो है कौन है, राजमहल। उत्तर पश्चिम हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। उत्तर पश्चिम सिरे पे कौन है, अरावली पर्वत है। और उत्तर पूर्व पे कौन है भाई, राजमहल की पहाड़ी है। यहाँ पे दोनों कोना का दोनों हो गया, एक तरफ जो है पश्चिम के तरफ अरावली और पूर्व के तरफ राजमहल, ठीक है। अब हम दक्षिण की बात करेंगे। यहाँ पे दक्षिण की बात करेंगे, दक्षिण में कौन है, तो वह है आपका कन्याकुमारी। क्लियर है? और यह जो है आपका, यह जो दिख रहा है यही है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और इन दोनों को मिलाने की जो है कौन काम करता है, तो नीलगिरी की पहाड़ी कौन करता है, नीलगिरी की पहाड़ी जो है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को जो है मिलाने का कार्य करता है। तब हम लोग देखेंगे आखिर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ। तो अगर हम बात करते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के कारण पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में समतल मैदान का निर्माण हुआ है, जिसके पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो पूर्वी घाट है या पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, उसका निर्माण कैसे हुआ, तो जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, तो जब नदियां जो है अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो क्या करती है, समतल जो है मैदान का निर्माण करती है। और इसी समतल मैदान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पूर्वी घाट और
पश्चिमी घाट, इसको और भी हम लोग देखेंगे। अब हम बात यहाँ पे देखते हैं ढाल की। अगर हम बात करेंगे कि किस साइड का ढाल जो है प्रायद्वीपीय पठार है, किस साइड का ढाल किधर है ना, तो उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर की ढाल किधर है, उत्तर की ओर है। पश्चिम का जो है ढाल किधर है, पश्चिम की ओर है। और पूरब का ढाल किधर है, पूरब की ओर है। क्लियर है। और बीच में जो है क्या होता है, गंगा नदी के गुजरने के कारण, गंगा नदी के जाने के कारण वो मैदानी क्षेत्र का जो है, अवतल मैदानी क्षेत्र का जो है निर्माण करती है, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। अगर हम बता दें अवतल, जैसे कहने का मतलब ये हो गया आपका अवतल, है ना। तो इस तरह से जो है कौन नदी करती है, गंगा के मैदान से जो है ढक गया। यहाँ पे जो है गंगा का मैदान इस तरह से बनेगा, जिस वजह से ढक गया है, और वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो अगला पॉइंट है वो है राजमहल और शिलांग के पहाड़ी के बीच के गैप को मालदा गैप या राजमहल गारो गैप कहते हैं। जैसे यहाँ पे राजमहल है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे शिलोंग है। कौन है, शिलोंग पहाड़ी। अभी दोनों के बीच जो गैप होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, मालदा गैप या राजमहल गैप, मालदा गैप या राजमहल गारो गैप कहते हैं। क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका जो ढाल का हमने बात किया कि उत्तर का ढाल उत्तर की ओर है, पश्चिम का ढाल पश्चिम की ओर है, और पूरब का ढाल पूरब की पश्चिम की ओर, और पूरब की ओर जो ढाल है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि भाई इस ढाल के वजह से क्या क्या बदलाव होते हैं, है ना। अगर ये ढाल जो है नहीं रहे तब क्या होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से जो है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और अभी तक आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।